छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव में नगरीय निकाय चुनाव का नतीजा आया सामने। जी हां, बीजेपी से मधुसूदन यादव ने 41,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल किया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी निखिल द्विवेदी को हार का सामना करना पड़ा। वहीं 51 वार्डों में से बीजेपी 40 और कांग्रेस के पार्षद 10 जीत हासिल करने में कामयाब रहे। वहीं 2 निर्दलीय पार्षदों ने जीत गए। मतगणना शुरू होती ही कश्मकश की स्थिति बनी रही। कई के चेहरे खिले तो कई के मुरझा गए। आज सुबह 9 बजे से काउंटिंग शुरू हुआ है। सबसे पहले कर्तव्य मतपत्रों की गिनती की गई। इसके बाद ईवीएम पर पड़े वोटों की काउंसलिंग शुरू हुआ। करीब 2 घंटे में सभी वार्ड और महापौर की जीत हार की तस्वीर साफ हो गई। राजनांदगांव नगर निगम के लिए कृषि मंडी में मतगणना हॉल बनाया गया था। यहाँ हर वार्ड के लिए एक टेबल लगाया गया है, जिसमें वार्ड के पार्षद प्रत्याशियों और महापौर प्रत्याशियों के बैलेट यूनिट की गिनती की गई। जिन वार्डों में 1 से अधिक बूथों में वोटिंग हुई है, वहां दूसरे बूथ के ईवीएम की गिनती दूसरे राउंड में हुआ। भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जीत की खुशी में जमकर झूमने लगे। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड सनी वर्मा की रिपोर्ट। जहां तक बात करें पार्षदों की, तो पार्षदों ने भी आज बम्पर जीत हासिल की है। लगभग 40 सीटों से आगे है। हमारे साथ में बहुत सारे बीजेपी के पार्षदगण हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो लोगों के पास में क्या ऐसे फार्मूला लेके गए कि आज वो बहुमत के आंकड़े को ज्यादा पार कर लिए। जी बताएंगे कि आपकी जीत के राज क्या है? देखिए, जितने भी बीजेपी के पार्षद जीते हैं उनकी जीत का राज एक ही है, क्योंकि हमारे पास विकास की गारंटी थी। हम जनता के पास जाकर बताते थे कि हमारे पास विधायक है, हमारे पास सांसद है, हमारे पास मुख्यमंत्री है, हम कहीं ना कहीं से समस्याओं का हल इनके माध्यम से कर लेंगे। लेकिन जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो आपके आवेदन और समस्याओं को किनके पास ले जाएंगे? अंत में यही बोलेंगे वो कि हमसे कोई सुना नहीं जा रहा है। इस फार्मूला को लेकर हम गए और जनता ने हमें अपार सफलता दी, अपार समर्थन किया और मेरे कार्यकर्ताओं ने, मेरे साथियों ने भरपूर मेहनत की। इसी का प्रतिफल है कि मैं आज 617 वोटों से जीत दर्ज की है। वार्डों में विकास जो विकास अधूरा है, वो विकास को कैसे पूरा कर पाएंगे? कैसे लोगों के दिलों को आप जीत पाएंगे? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि मेरे पास हम लोगों की भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में सरकार है, विधायक है, सांसद है, तो हम लोगों को मूलभूत वार्ड की समस्याओं को हल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। चुनाव के दौरान छोटी छोटी समस्याएं आती थी, नाली, बिजली और पानी की, तो वो समस्याएं हम पूरा कर लेंगे। इस वक्त थे मेरे सामने वार्ड नंबर 2 के विजय प्रत्याशी सावन वर्मा। उनसे हमने जानने की कोशिश की है कि लोगों के बीच में किन मुद्दों को लेके गए थे और इतना बम्पर जीत हासिल किया। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड सनी वर्मा की एक खास रिपोर्ट। इस जीत का श्रेय तो राजनांदगांव की जनता को है, जिन्होंने इतना बड़ा विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किया। हमारे बहुत बड़ी संख्या में हमारे 39 करीब पार्षद जीत के आए और लगभग 40,000 का अंतर महापौर के लिए रहा। उनको जो हमने इलेक्शन कैंपेनिंग में जो भी बातें कही है, उन बातों को समय अनुसार पूरा करेंगे। आप सब जानते हैं कि केंद्र में और राज्य में हमारी सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे डिप्टी सीएम दोनों, विजय शर्मा जी जो प्रभारी मंत्री भी है, नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव जी, ऐसे संतोष पांडे जी हमारे सांसद, सबके सहयोग से राजनांदगांव की जनता ने जो अपेक्षाएं हमसे की है या कमिटमेंट जो हमने किया है उसे पूरा करेंगे। मैं इस जीत को राजनांदगांव की जनता को समर्पित करता हूं और मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने जी तोड़ मेहनत किया, हमारे सभी कार्यकर्ताओं को जिन्होंने कड़ी मेहनत करके आज भारतीय जनता पार्टी के लिए परिणाम लाया। अभिषेक सिंह जी हमारे संयोजक थे, मैं उनको भी धन्यवाद कहूँगा। नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत है और इस बड़ी जीत में प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद, उनके प्रति लोगों का भरोसा, हमारे मुख्यमंत्री जी की पिछले 1.5 साल की कार्यशैली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो जमीन पर काम किए हैं उसके प्रति विश्वास, हमारे विधायक डॉक्टर साहब के 15 साल का नांदगांव से जुड़ाव, हमारे सांसद जी की लगातार सक्रियता और मधुसूदन यादव जी का हर वार्ड से जीवंत संबंध और संपर्क और हमारे संगठन का एकजुट होकर व्यवस्थित रूप से चुनाव लड़ना। और वहीं कांग्रेस में बिखराव, कांग्रेस में अलग अलग
गुटों में, अलग अलग धड़ों में उनका बंटना, और हमारे बूथ के कार्यकर्ता से लेकर हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता जिस तरीके से एकजुट होकर चुनाव लड़े हैं, मैं जनता के इस विश्वास के प्रति कृतज्ञता अर्पित करता हूं। उम्मीद करता हूं इस भरोसे पर हम खरा उतरेंगे और नांदगांव का रुका हुआ विकास अब वापस पटरी पर आएगा।